हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है कि ये बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्टिंग इज हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज दैट वी आर ऑफरिंग। ये क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसको हाइड कर देता है। सिर्फ जो सेट ऑफ सर्विसेज जो सेटअप सर्विसेज रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको ही हाईलाइट करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन कैसे कैसे अचीव किया जाता है, तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव बाई टू वेज। एक हो गया बाई यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, और बाई यूजिंग इंटरफेसेस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में 0 to 100% अचीव होता है। मतलब हम ऐसे बोल नहीं सकते कि एकदम 100% अचीव हो गया, तो हो जाता है। ठीक है, और इंटरफेस हम जब यूज़ करते हैं 100% अचीव होता है। ठीक है, तो इसमें पहले हम आज पढ़ेंगे बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करके कैसे 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 काम करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब हम जब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस क्लास के पीछे हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे उसे हम बोलेंगे कि ये एक एब्स्ट्रैक्शन क्लास है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल, अगर ये एक क्लास है, ठीक है, इधर हम एब्स्ट्रैक्ट लिख दिए तो ये हो गया कि एब्स्ट्रैक्शन क्लास। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, क्लास व्हीकल एक लेके उसके अंदर इंट नंबर ऑफ टाइप्स एब्स्ट्रैक्ट वॉइड स्टार्ट। ठीक है, इधर हम अगर लिख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको समझ लो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। ठीक है, इधर एब्स्ट्रैक्ट वॉइड स्टार्ट, ये कैसा है कि मैं ये क्या है, तुमको ये समझ में आ रहा है। ये तो मेथड की तरह दिखता है पर मेथड की तरह तो बॉडी नहीं है। इसमें क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है ना, ए मेथड विदाउट बॉडी, इधर लिखा है देखो, ए मेथड विदाउट बॉडी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। समझ रहे हो, एक मेथड है, ये देखो वॉइड स्टार्ट है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हो गया, तो ये वॉइड स्टार्ट है, मतलब ये एक मेथड हो गया पर इसमें बॉडी नहीं है। मतलब जिस मेथड का बॉडी नहीं होता है और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, किसमें, इस वाले क्लास में इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, नोट नंबर टू क्या बोल रहा है, नोट नंबर 2 बोल रहा है कि ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट ऑलवेज बी डिक्लेयर ऑन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्लास के अंदर नहीं डिक्लेयर हो सकते। ठीक है, ये बोल रहा है, बट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट ऑल प्रेजेंट मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बट ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसा कोई बात नहीं है कि सब जो मेथड होगा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा, ऐसा कोई नहीं है। कुछ भी नहीं हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, एक दो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, ऐसा है कुछ है। ठीक है, पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहाँ पे होगा, हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होगा, एक नॉर्मल क्लास में नहीं हो सकते। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम्पल ले लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल और इधर एक ले रहे एब्स्ट्रैक्ट वॉइड स्टार्ट, तो इसमें देखो बॉडी नहीं है, मतलब कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड स्टार्ट ले रहे और सेमीकोलन यूज कर रहे, मतलब ये कि हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये कहाँ पर हो सकता है, जहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा उसके अंदर ही ये हो सकता है। अगर ये नहीं, इधर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं होता, ये अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही नहीं होता तो इधर ये काम नहीं करता है, तो इधर नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा ही है। अभी नोट नंबर 3 देखो। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इफ ए रेगुलर नॉर्मल क्लास एक्सटेंड्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर कोई रेगुलर नॉर्मल क्लास, ठीक है, रेगुलर नॉर्मल क्लास एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड मतलब समझ रहे हो, एक्सटेंड मतलब इनहेरिटेंस हम पढ़े थे, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, एक्सटेंड करना है, तो वो अगर एक्सटेंड कर रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ठीक है, देन द क्लास मस्ट बी इम्प्लीमेंट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास। मतलब ये अगर समझ लो ये एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, एक पेरेंट क्लास है और ये एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट क्लास है, तो अगर इसमें जो सब मेथड होगा उसको हम इनहेरिट करेंगे किसमें, एक नॉर्मल चाइल्ड क्लास के अंदर, एक नॉर्मल चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करेंगे। तो इसके अंदर जितना भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, ठीक है, उसको तो पहले इम्प्लीमेंट करना होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद जो करना है करो, जो करना है नहीं करो, पर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसको पहले इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल। पहली बात, क्लास कार एक बना लो, एक व्हीकल, अगर एक व्हीकल है, इधर
पहले इधर एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। एग्जाम्पल में ये ले लो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल, ठीक है। व्हीकल ये एक क्लास बना ले, उसके अंदर क्या क्या जितना भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो सब एक्सटेंड होगा। तो पहला एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्या void स्टार्ट, ये हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो पहला काम क्या है, जब भी हम इस वाले व्हीकल को एक्सटेंड करेंगे तो पहले इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल, तो एक्सटेंड जब व्हीकल कर रहे हैं तो इधर void स्टार्ट का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको पहले इम्प्लीमेंट करो। तो void स्टार्ट हम एक एक मेथड बना ले, ठीक है। इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्ट हुई थी कि एक ऐसा क्लास स्कूटर एक्सटेंड व्हीकल, तो उसके अंदर भी void शो नहीं, void स्टार्ट, ये गलती से लिख दिया हूँ, void स्टार्ट, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। तो हमेशा जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा किसमें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, वो पहले एक्सटेंड होने पर चाइल्ड क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। ये हो गया नोट नंबर 3। उसके बाद आ गया नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी इंस्टेंशिएटेड नहीं हो सकता है। मतलब ये इसको क्या बोलता है, हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, ये बोल रहा है। तो अभी देखो एक एग्जाम्पल ले लो। तो अगर हम ले रहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल इन नंबर ऑफ टायर और एब्स्ट्रैक्ट void शू, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट void शू, तो इसमें बोल रहा है कि हम इधर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले ले, जब भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो पहला काम ये है, इसको ही हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो void शू को हम इस पर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, तो इधर हम लिख ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्ट हुई थी की, ठीक है। अब हम इधर एक क्लास बनाए, क्लास स्कूटर, ठीक है। इसको अगर हम व्हीकल को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो पहला काम क्या है, हमें इसका जितना भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसीलिए void शू, उसमें भी है एक है एब्स्ट्रैक्ट void शू है ना, इसको पहले इम्प्लीमेंट करना है इसके अंदर। इसलिए हम किए void शू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्ट हुई थी की, ये हो गया क्लास स्कूटर हम बना लिए, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिए, हमें किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जितना भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट में क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितना भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए कार सी इजिकल न्यू कार, हम एक ऑब्जेक्ट बना है किसका, कार का, और स्कूटर का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है। जब भी हम सी डॉट शू को कॉल करेंगे, सी डॉट मतलब ऑब्जेक्ट नेम डॉट किसका, ये हो गया मेथड नेम, ठीक है। जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट हुई थी की, ठीक है। अगर हम एस डॉट शू को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये होगा स्टार्ट हुई थी, ठीक, इतना ही बात है। ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम कल पढ़ेंगे इंटरफेस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।